बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगा चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप CAU चाइना एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, इसकी स्कॉलरशिप जो है स्टार्ट है। इसका ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है वो भी स्टार्ट है और इसकी सिल्क रोड स्कॉलरशिप जो है वो भी स्टार्ट है। और इसमें बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की जो स्कॉलरशिप है वो भी शुरू हो चुकी है। बीजिंग गवर्नमेंट का जो स्कॉलरशिप है उसका तरीकाकार अभी मैं देख रहा हूँ कि कैसे प्रॉपर जो है उसका तरीकाकार होता है अप्लाई करने का, तो वो भी इसमें रिव्यू दूंगा। अगर हो सका तो अगली वीडियो में या इंशाल्लाह नेक्स्ट जब भी होगा मौका मिलेगा मैं उसके बारे में चाइना बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के बारे में बताऊंगा। पहले हम स्टडी करते हैं। क्या नाम है इसका, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप चाइना एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट प्रोग्राम, ये भी सीएससी के अंडर आता है। 15 मार्च इसकी लास्ट डेट है। तो इसमें फॉर्म फिल करना है और डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। ठीक हो गया जी। और सब स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के साथ अप्लाई कर सकते हैं। पहले आपने क्या करना है, सीएससी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। उसके बाद यूनिवर्सिटी का अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। सीएससी का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है कि सीएससी का फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं नए तरीके के मुताबिक बी कैटेगरी के लिए। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपने 400 RMB एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है। एप्लीकेशन फ़ी किस बैंक में पे करनी है ये नहीं बताया गया। इसका मतलब ये है कि आप जब ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे, ऑनलाइन फिल फॉर्म मैं इसी वीडियो में बताऊंगा आपने कैसे फिल करना है, तो उसमें देखेंगे कि कहीं पे रिसिप्ट अपलोड का ऑप्शन है। अगर है तो मतलब कि आपने पहले फी पे करनी है। कहाँ पे करनी है ये वहीं पे वेबसाइट पे होगा। अगर नहीं है अपलोड रिसिप्ट का ऑप्शन तो मतलब है कि आप जब फिल कर लेंगे, सबमिट करेंगे, उसके बाद जब आपके एप्लीकेशन रिव्यू वो करेंगे, इनिशियल रिव्यू आपका पास होगा, तब आपको वो कहेंगे कि आपने फ़ी पे करनी है। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपने क्या करना है, ये दोनों फॉर्म फिल हो गए। एप्लीकेशन फ़ी अगर है तो ठीक, नहीं तो बाद में। उसके बाद आपने रोज़ाना जो है क्या करते रहना है, स्टेटस चेक करते रहना है। स्टेटस कैसे कैसे चेक करना है, मैं वीडियो इसके बारे में कई लगा चुका हूँ। और इस फॉर्म जब फॉर्म फिल करेंगे वहाँ मैं आपको बता भी दूंगा। उसके बाद आपने सारे डॉक्यूमेंट्स क्या करने हैं, प्रिपेयर करके कहाँ पे सेंड करने हैं, इंटरनेशनल ऑफिस के इसके एग्रीकल्चर चाइना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल ऑफिस सेंड कर देने हैं। ठीक है। रिजल्ट जो है एंड ऑफ जुलाई में अनाउंस होगा। वो सबको पता है कि इनकी डेट एंड ऑफ जुलाई में होती है बी कैटेगरी की हर यूनिवर्सिटी की। ठीक हो गया जी। फाइनल जो सीएससी के अप्रूवल के बाद होते हैं, वैसे रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं जून में, लेकिन फाइनल अप्रूवल जो सीएससी का होता है, जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिसीव होते हैं वो जुलाई में होते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, सीएससी के ऑनलाइन पोर्टल पे आप चले जाएंगे। वहाँ पे आपने साइन अप करके ठीक है, तो आपने साइन अप करके फॉर्म फिल करना है। अगर आप एप्लीकेशन हर 3 एप्लीकेशन के लिए कर रहे हैं तो न्यू एप्लीकेशन अकाउंट क्रिएट करेंगे, बेहतर यही होगा। और इसके बाद आपने अगर यहाँ पे क्लिक करके आपने क्या करना है, यूनिवर्सिटी के डायरेक्ट पोर्टल पे चले जाना है, ये फॉर्म फिल करना है। ये कैसे फॉर्म फिल करना है इसके बारे में आपको बताता हूँ, फ़ी का भी मैं इसी में बता दूंगा। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं जी, ऑल डुप्लीकेट हों उस डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। मजीद ऑफिशियल अनाउंसमेंट में भी चलते हैं, उसमें क्या चीज़ है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट लाजमी देख लिया करें यूनिवर्सिटी की। पहले तो सीएससी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, वो भी जो डॉक्यूमेंट्स उनको सेंड करने होते हैं। ठीक है। उसका चाइना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, जो कि यहाँ पे होगा। ठीक है। इसके बाद आपके पास हाईएस्ट डिग्री होनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन होनी चाहिए, पर्सनल स्टेटमेंट होनी चाहिए, रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए, पासपोर्ट फोटोकॉपी होनी चाहिए, स्टडी या रिसर्च प्लान होना चाहिए। रिसर्च प्लान ये कि आपने वहाँ पे क्या करना है, और पर्सनल स्टेटमेंट जो होती है वो ये कि आपके अपने बारे में आपने बताना है कि मैंने ये किया हुआ है, मैं ये कर चुका हूँ, फला फला ब्ला ब्ला। ठीक हो गया जी। और उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म होना चाहिए, फोटोकॉपी ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म। उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है। एक्सेप्टेंस लेटर ऑप्शनल है। इसके बाद क्या है जी, पब्लिश एकेडमिक पेपर्स और अदर एकेडमिक अचीवमेंट। अगर आपके पास कोई अचीवमेंट्स या एकेडमिक पेपर पब्लिश हुए हैं वो आपने क्या करने हैं, यहाँ पे उसको भी आपने साथ भेज देना है अटैच करके। उसके बाद ऑफिशियल अनाउंसमेंट पे चलते हैं। ऑफिशियल अनाउंसमेंट में क्या बुलाया है जी, क्या चीज़ है, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। तो इसका भी वही तरीकाकार है, सारा सेम जैसे बताया गया है। आप यहाँ पे आप आके चेक कर सकते हैं, कोई चीज़ वहाँ पे मिस नहीं है, मिस तो नहीं है। तो ये हम यहाँ पे आपने मेन चीज़ें वही हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है। ये आप देख सकते हैं, डुप्लीकेट सब चीज़ें डुप्लीकेट में होनी चाहिए। ठीक हो गया जी। और चेकलिस्ट आपको यही डॉक्यूमेंट्स हैं सारे डुप्लीकेट में भेजने हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स वही हैं जो मैंने बता दिया। एचएसके लाजमी नहीं है, इफ़ एनी अगर आपका एचएसके आपका मेजरिंग चाइनीज़ में है तो आपको एचएसके की ज़रूरत पड़ेगी, लाजमी नहीं होता, ऑप्शनल होता है। ठीक है। तो कौन कौन से हैं जी प्रोग्राम्स, कौन कौन से अवेलेबल हैं, ये आप देख सकते हैं चाइना एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में।
ये बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट हॉर्टिकल्चर और ये सारी चीज़ें, और इसमें रिसोर्सेज, लैंड इंजीनियरिंग में कौन कौन से एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीज़ें हैं हैं पे वाटर कंजर्वेशन, सिविल इंजीनियरिंग, और ये सिर्फ मास्टर और पीएचडी वालों के लिए हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम चलते हैं जी, ये फॉर्म फिल करने का बताता हूँ, ये फॉर्म फिल करना है कैसे करना है। इसके बाद हम चलते हैं इसकी जो है बायलेटरल बायलेटरल कह रहा हूँ सॉरी, सिल्क रोड प्रोग्राम जो है वो थी चाइना की अपनी यूनिवर्सिटी की अपनी, मतलब ग्रेजुएट प्रोग्राम था वो था, सीएससी वो भी। ठीक है, तो ये इसमें है, ये सिल्क रोड प्रोग्राम है। ठीक हो गया, तो सिल्क रोड प्रोग्राम हो गया। ठीक है, उसके बाद इसमें ये चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, यही सारा सब कुछ वही है। उसकी डेडलाइन 15 है, इसकी 30 है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सारा वही है, अप्लाई भी सारा सबका वैसे ही सेम है। ठीक है, फ़र्क इसमें कौन सा है, सब चीज़ें वही हैं, डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर बनी है उसमें। ये डॉक्यूमेंट प्रोग्राम सबमिटेड, एब्स्ट्रैक्ट आपने एब्स्ट्रैक्ट सबमिट करवाना है अपना, जो डॉक्टरल के प्रोग्राम है, पीएचडी के जो आपने मास्टर में किया था। ठीक है, और ये बाकी सारी वही हैं। हम चलते हैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट में। ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसकी कौन सी है, देख लेते हैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट। तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट यहाँ पे सिल्क रोड प्रोग्राम है। ठीक है, बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ अभी। सब कुछ वही है। इसमें जो प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं सिल्क रोड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए, तो वो आप देख सकते हैं इंग्लिश में कौन कौन से हैं, और टाट इन मास्टर प्रोग्राम, टाट इन रूरल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड मास्टर प्रोग्राम्स इन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हैं जी, सब बताए गए हैं ये सारे। ठीक है, और आप ये देख सकते हैं। इसके बाद और कौन से हैं, एप्लीकेशन रिक्वायर्ड, ये सब चीज़ें वही हैं। ठीक है, और ये प्रोग्राम सारे रूरल और ये सब चीज़ें आ गई। ठीक हो गया जी, ये आप देख सकते हैं। आपने अपने हिसाब से आपने क्या करना है, ये देख लेना है कौन कौन से आपके मेजर इसमें हैं, कौन कौन से नहीं है। जिनके हैं वही अप्लाई करें, और जिनके नहीं हैं वो ना करें। ठीक है, सब कुछ वही है, और डॉक्यूमेंट्स भी सारे वही रिक्वायर्ड है जो मैंने बता दिए, एक आध चीज़ है। तो इसमें क्या किया गया है जी, इसमें कोई डुप्लीकेट वगैरह का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया गया, लेकिन इसका अब नहीं पता कि इनका क्या हिसाब किताब है, डुप्लीकेट में भेजने हैं या नहीं भेजने। ठीक है, तो अगर मैं अप्लाई करता या करूँगा शायद, तो मुमकिन है ना करूँ, लेकिन शायद करूँ, तो मैं डुप्लीकेट ही भेजूंगा दोनों को, क्योंकि मैं मेंशन नहीं किया गया, लेकिन हो सकता है कि इनको डुप्लीकेट में चाहिए हो। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अच्छा, अब ये दोनों हो गई, सिल्क रोड भी हो गया, ये चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ग्रेजुएट प्रोग्राम भी हो गया, और सिल्क रोड भी हो गया। और बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के बारे में थोड़ा सा आते हैं कि इसकी ये क्या चीज़ है। बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, इनका स्टाइपेंड वगैरह कहीं पे मेंशन इतना खास नहीं किया हुआ। तो वही मैं आपको रिव्यू देना चाह रहा था कि डेडलाइन जो है 30 अप्रैल है 2020 है। और ये चीज़ एप्लीकेशन मटेरियल ये रिक्वायर्ड है। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि मुझे इसके बारे में मज़ीद फुल आइडिया नहीं है, क्योंकि इसका प्रॉपर कहीं पे मेथड लिखा नहीं गया कि इसका अप्लाई कैसे करना है। ये आपको वही बंदा बता सकता है जो इस यूनिवर्सिटी में है, या इंटरनेशनल ऑफिस से पता कर सकते हैं कि कैसे हमने इसमें अप्लाई करना है। ठीक हो गया जी, तो ये हो गया। इसके बाद अब चलते हैं फॉर्म कैसे फिल करना है आपने इसका, यूनिवर्सिटी का। ठीक हो गया, जैसे ही आपने साइन इन करना है उसके बाद आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। और इसमें बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी है, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी है, तो हम कह देते हैं जी हम चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, उसके मास्टर स्टूडेंट, और इसके बाद तो ये आ गया जी। इसमें आप जब दोनों कर रहे होंगे, वो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मतलब कि आपका सिल्क रोड और बाकी वो सब हो गया। ठीक है, तो ये इसमें मेजर जो है, मेजर आप अपना वही सिलेक्ट कर लें। मेजर में मैनेजमेंट का कर देता हूँ, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट की फील्ड कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है, और इंग्लिश में पहले चेक कर लिया करें सिलेक्ट करके इंग्लिश में प्रोग्राम है या नहीं है। मतलब इंग्लिश में है तो चाइनीज़ में क्लिक करें, देखते हैं आता है या नहीं। चाइनीज़ में नहीं है, इंग्लिश में है, तो हम फाइंड करके अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, और द एप्लीकेशन विल बी ओपन फ्रॉम 2020 एक एक टू 2020, मतलब कि इनकी एप्लीकेशन अभी शुरू नहीं हुई, सिर्फ उन्होंने क्या किया है जी, शो करा दिया है डेडलाइन पे कि भाई आप रेडी हो जाएं। तो फॉर्म इसका फिल नहीं हो रहा, मतलब कि उनकी डेडलाइन स्टार्ट नहीं हुई। यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया है, वेबसाइट पे उन्होंने मेंशन किया है 2020-21, ये आप देख सकते हैं। अप्रैल 30 2020, और क्यों इसकी जो है एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगी वो क्या है जी, 1 जनवरी से होगी।
तो हमने तो इसी मुताबिक आपको बताया, इसकी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक बताया कि इनके एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन इनके एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन एप्लीकेशन जो वर्क स्टार्ट करेगा वो 1 जनवरी से करेगा। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मज़ीद वीडियोस, अगर आपने वीडियोस वगैरह या आपने वो देखनी है यूनिवर्सिटीज़ की स्कॉलरशिप, जिनके अब तक सब यूनिवर्सिटी जिनके चाइना में एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, कोई 3-4 यूनिवर्सिटी 4-5 हैं जिनके अभी एडमिशन स्टार्ट हुए पड़े हैं, लेकिन मैंने वीडियो बनानी है अभी, तो वो मैं बना दूंगा, जैसे ही मैं बना के अपलोड कर दूंगा यहाँ पे। तो वीडियो मैं बाद में बना देता हूँ, पहले यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो आपने क्या करना है, विजिट करते रहना है वेबसाइट पे। ठीक हो गया जी। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।